बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़ पर। क्रिकेट मेला खुसूसी ट्रांसमिशन ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 जो अमेरिका में जारी है। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और कल पाकिस्तान और भारत का जो बड़ा मुकाबला है वो कल होने जा रहा है। वर्ल्ड कप के अंदर बड़े बड़े अपसेट हो रहे हैं। पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों शिकस्त हुई तो दूसरी जानिब आज न्यूजीलैंड को अफ़गानिस्तान के हाथों शिकस्त हुई। सिर्फ महज 77 रन के ऊपर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आउट हुई और अफ़गानिस्तान ने एक मरतबा फिर ये साबित किया कि वो भी एक तगड़ी टीम के तौर पर सामने आ रहे हैं। दूसरे मैचेस की बात करें तो आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच भी खेला जा रहा है और अब से कुछ देर पहले एक रिज़ल्ट सामने आया है कि जिसमें साउथ अफ्रीका ने अपना मैच जीत लिया है। तो इस तरह मुकाबले तो जारी हैं, लेकिन अहम मुकाबला और शायद क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला कल होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को जब पहले मैच में अमेरिका के हाथों शिकस्त हुई तो अब हम एक ज़ख्मी शेर की तरह अब लड़ने जा रहे हैं। कहते हैं कि ज़ख्मी शेर बहुत ख़तरनाक होता है और एक कदम पीछे जाकर हमें बड़ा कदम उठाना होगा और बड़ा जंप लेना होगा। अगर हमको शिकस्त होती है इस मैच के अंदर, भारत के ख़िलाफ़ शिकस्त होती है, तो शायद वर्ल्ड कप का जो हमारा सफ़र है वो यहीं पर अख्ताम पजीर हो जाएगा। गो कि हमें 2 मैचेस खेलने होंगे अपने बकिया, लेकिन जो उम्मीदें हैं अगले राउंड में पहुंचने के लिए वो भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले स्टैट्स देख रहे थे तो हमारे साथ हमारे गेस्ट याहिया थे, तो एक ख़बर सामने आई कि अगर पाकिस्तान टॉप 8 में नहीं पहुंचता तो अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। तो इससे बड़ी जो शर्मनाक बात क्या होगी कि हम वर्ल्ड चैम्पियन हैं, T20 के भी, वनडे के भी, और एक तारीख़ है हमारी जितनी भी हमारी कामयाबियाँ उसकी। लेकिन उसके बावजूद अगर हम इस वर्ल्ड कप से सुपर 8 से बाहर होते हैं तो फिर हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। सीधा चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। आज सबसे और आप अगर आज के मैच के स्टैट्स भी इस वर्ल्ड कप के देखें तो ओवरऑल ग्रुप की बात करें तो ग्रुप्स के हवाले से भी क्या पॉइंट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। स्टैट्स जो हैं वो भी देख रहे हैं और जो आने वाले मैचेस हैं उनका शेड्यूल भी जो है वो सामने आपके है। लेकिन अगर अपने ग्रुप की बात करें, पाकिस्तान जिस ग्रुप में है, तो अब तक तो USA की टीम जो है वो टॉप पर है, भारत दूसरे नंबर पर है, पाकिस्तान जो है वो काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा है। लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत जल्द जो है वो इस जो ग्रुप में जो स्टेज है उसमें ऊपर आ जाएगा। सबको यही उम्मीद है कि कल पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर जो है वो इस वर्ल्ड कप के अंदर कम बैक करेगा। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। याहिया मौजूद है हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर और किरण खान हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगी और दीगर मेहमान भी जैसे जैसे हमें ज्वाइन करेंगे हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जो है वो आगे बढ़ाते रहेंगे। याहिया खुश आमदीद कहते हैं हम आपको स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। याहिया, जो चल रहा है वर्ल्ड कप के अंदर के हमारे प्लेयर जो है वो अनफिट होने वाला सिलसिला था। आज खबर आई थी कि इमाद वसीम जो है वो अनफिट हो गए और कल उन्हें ये ज़राए से खबर थी कि कल वो पाकिस्तान वापस रवाना हो जाएंगे। अगर उन्हें जो हमारी कमेटी है जो कि ये देख रही है कि अगर इमाद अनफिट है तो उन्हें वापस भेजा जाएगा, तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर एक स्पिनर या फिर एक बैटर को भेजा जाएगा। आपको क्या लगता है कि इमाद कल वाला मैच खेल रहे हैं? जी, न्यूज़ तो ये आ रही है कि इमाद अभी अनफिट हैं और मेहरान मुमताज़ एज ए रिप्लेसमेंट की भी बात हो चुकी है कि वो अगर इमाद वसीम नहीं कंटिन्यू कर पाते टूर्नामेंट फर्दर ऑन, मेहरान मुमताज़ को एसा बुलाया जाएगा। ये बहुत बड़ा ब्लो है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ना सिर्फ इमाद वसीम आपके स्पिन डिपार्टमेंट को कवर कर रहा है, आपको बैटिंग भी मिल रही है। तो जो एक बैट्समैन का एज आपको मिल रहा था वो भी होगा जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ब्लो होगा। और उसके बावजूद जैसे आपने मेंशन किया कि अब पाकिस्तान के लिए डू और डाई है, क्योंकि आपने सुपर 8 में पहुंचना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आपको 2026 के क्वालिफायर्स खेलने पड़ जाएंगे। जिस तरह हॉकी के साथ हो रहा है, हम नहीं चाहते कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो। हम प्रीवियस चैम्पियंस रहे हैं और ऐसी हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में इतना बड़ा डाउनफॉल आया है। अच्छा, कल आपको क्या लगता है कि टॉस फिर बड़ा क्रूशियल होगा? टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉस तो इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद बाबर ने कोई नया प्लान सेट किया होगा। आपको लगता है कि ओपनिंग पेयर एक मरतबा से फिर चेंज होने जा रहा है? बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि फ़खर को जो है वो 6 ओवर का जो दायरा है उसमें आगाज़ के लिए भेजा जाए, वही एक टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अगर चैम्पियन ट्रॉफी की बात करें हम
तो चैम्पियन ट्रॉफी में भी वही होप थे। और अब सारी की सारी नज़रें बाबर हों या कोच हों, वो सारी की सारी जो नज़रें वो फ़खर पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ओपन उनसे करवाई जाएगी। लेकिन फ़खर खुद कह चुके हैं कि वो किसी की बात नहीं मानेंगे, वो नंबर 4 पर ही खेलेंगे। देखिए, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि साइम अयूब को भी कल इम्प्लीमेंट किया जाएगा और अगर फ़खर को ओपनिंग का स्लॉट दिया जाता है कल, वो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि फ़खर एक दफ़ा इंडिया के खिलाफ परफॉर्म कर चुके हैं प्रेशर सिचुएशन में, स्पेशली ओपनिंग के स्टैंड में। बी, अगर आप साइम अयूब को लाते हो, आपको एक स्पिन डिपार्टमेंट का फैक्टर भी पूरा हो जाए। जैसे हमने PSL में भी देखा, साइम अयूब 1-2 ओवर स्पिन के भी डाल सकते हैं। और अगर मैं कप्तान होता, मैं एक स्लिप रखता साइम अयूब की बॉलिंग में, तो जो बैटिंग का एज साइम अयूब दे रहा है, आपका स्पिन डिपार्टमेंट भी कवर हो सकता है। आज भी तो देखे ना, एक मैच हुआ जिसमें अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और 6 विकेटें जो थी वो स्पिनर्स ने हासिल की। 2 नबी ने विकेटें हासिल की और 4 राशिद खान ने हासिल की। इब्तदा में जो है फारूकी जो है वो उनकी 4 विकेटें जो है उन्होंने ली हैं। डैमेज उन्होंने स्टार्ट में किया फास्ट बॉलर ने, लेकिन वो बॉलिंग मुझे इतनी एक्सेप्शनल बॉलिंग नहीं लग रही थी कि हमें लगे कि हाँ फास्ट बॉलिंग वाला जो डिपार्टमेंट है वो कुछ कर रहा है। आ जाके तो स्पिनर्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग जो अटैक है, जो नीचे से आके बॉलिंग करता है, वो तो इस काबिल नहीं है कि हम इंडिया जैसी वो टीम जो कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है, उनके अगेंस्ट जो है वो उनको प्रेशर में ला सकें। देखिए, आपने सिर्फ पावर प्ले और पहले 3 ओवरों को नहीं देखना, आपने मिडिल ओवर्स को भी देखना है। कैसे आपने कंटेन करना है, कैसे आपने प्रेशर में, आप कैसे प्रेशर मेंटेन करेंगे जब आपके पास आपका मेन स्पिनर ही शादाब खान है जो स्पिन के साथ वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। आप एज अ बैट्समैन सिर्फ शादाब को नहीं खिला सकते। जो मिडिल ओवर्स का फेज़ है, स्पेशली फ्रॉम जो फेज़ है 7 to 12, उसमें आपको एक प्रॉपर स्पिनर की ज़रूरत है और अबरार को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मैच नहीं जीत सकते जब तक आपका स्पिन डिपार्टमेंट टिक मार्क ना हो। आज एक और अपसेट हुआ है, आज अफगानिस्तान ने जो है वो न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। आपको लगता है कि बड़ी टीमें जो है वो बड़े रिलैक्स दिखाई दे रही हैं? अगर मैं पहले 6 ओवर्स की बात करूं तो पहले 6 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड की टीम ने तकरीबन 3 कैचेस छोड़े थे, बहुत आसान थे और चांस भी मिले थे, कुछ ऐसे चांस थे थोड़ा दूर थे, लेकिन 2 रनआउट छोड़े और एक सीधा स्टंप छोड़ दिया। तो चल क्या रहा है? देखिए, जो मैंने भी हाइलाइट्स देखी मैच की, मुझे ये नज़र आया है कि अफ़गानिस्तान इज़ नॉट अ टीम जो एक ऐसी टीम है कि अब वो अपसेट करेगी। वो एक ऐसी टीम है जो कि प्रूव करनी है कि हम सेमीफाइनल खेलेंगे, क्योंकि आप उनके प्रीवियस वर्ल्ड कप 2 मैच जीता है, वो तो जीता है, लेकिन अफगानिस्तान बहुत सालों से इस पे काम कर रहा है जहां तक ये पहुंचे। आप पिछले साल की मिसाल ले लें, पाकिस्तान को अपसेट किया, इंग्लैंड को हराया उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में। तो ये जो फेज है अफगानिस्तान का, ये बहुत सालों से, और ये जो इंप्रूवमेंट फैक्टर है ये इस 2024 के वर्ल्ड कप में आपको नजर आएगा और पॉसिबली दे विल बी वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट्स। आज नीदरलैंड ने भी फंसाया हुआ था साउथ अफ्रीका को, स्कोर 108 था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऐसे लग रहा था कि शायद वो 13 बॉलों पर 16 रन जो है वो आखिरी ओवर तक चले जाएंगे, लेकिन वो एक्सेप्शनली वो ओवर जो था वो बहुत अच्छा साउथ अफ्रीका ले गया, जो सेकंड लास्ट ओवर था। लेकिन ये छोटी टीमें जो है, मुझे लग रहा है कि शायद इस वर्ल्ड कप को जो वैल्यू मिल रही है वो छोटी टीमों का अच्छा परफॉर्म करने से मिल रही है। देखिए, टीमें नहीं हैं अभी, लेकिन उनकी अगर हम तैयारी की बात करें कि वो कितना तैयारी के साथ आए हैं और अपनी, तो जब आप तैयारी की बात करें और छोटी टीमों की बात करें, जो मैंने नोट किया है कि ये छोटी टीमें साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डाल रही हैं बड़ी टीमों पर। जैसे कि हमने आज देखा, जब 104 आपको बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं लग रहा होगा जब आपने पहली इनिंग्स देखी, लेकिन जिस तरह की विकेट है स्पेशली न्यूयॉर्क की, जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का कल मैच हो रहा है, आप ये देख सकते हैं कि 104, 110, 120, 130 डिफेंडेबल स्कोर है इस तरह की विकेट पर। और द बेस्ट थिंग जो आज नीदरलैंड के बॉलर्स कर रहे थे, उन्होंने कंटेन रखा, उन्होंने बिल्कुल भी बाजू नहीं साउथ अफ्रीका के खोलने दिए, और एक ऐसे पॉइंट पे लग रहा था कि ये नीदरलैंड शायद जब 16 पे 4 आउट थे, ये तो शायद 50 पे इनको ऑल आउट कर दें। तो जो ये नीदरलैंड्स का एक पेस का फैक्टर है, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा पेस नहीं है, लेकिन इनके पास थोड़ी स्किडी एक्शंस हैं जहाँ पे ये बिल्कुल कंटेन रखते हैं और लाइन और लेंथ इनकी कायम रहती है। इनकी आपने नोट किया होगा कि जिस तरीके से वो बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे थे साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को किसी भी चीज़ को करने से।
एट द एंड मिलर ने आके, अब मिलर ने क्या किया, ही कंसोलिडेटेड द 10 ओवर्स, जिस तरह मैंने कल बात की कि वो आराम से 10 ओवरों को पूरा देखभाल के और फिर एंड पे उसने मैच जितवाया है। तो न्यूयॉर्क की विकेट पे ये पाकिस्तान को भी एडवाइस है कि आपने जो आपके इनिशियल 1 to 10 ओवर्स हैं, आपने छिक्के या चौकों की तरफ नहीं जाना, आपने बेशक दायरा का भी नहीं इस्तेमाल, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, बिल्डिंग योर इनिंग्स, सिर्फ बाबर ने ही बिल्ड करनी है। हम ये कर सकते हैं कि स्पिनर से अटैक करवाएं। अगर इमाद खेलते हैं तो आपको लगता है कि पहला ओवर जो है वो इमाद करेंगे। हमें खबर ये आई है कि कोच ने ये अनाउंसमेंट की है गैरी क्रिस्टन ने कि इमाद कल खेल रहे हैं। अच्छा, सुबह ये खबर चल रही थी कि वो अनफिट होकर वापस आ रहे हैं, लेकिन अब अगर बात करें तो सुबह अगर टॉस हम जीतते हैं कल, तो आपको क्या लगता है कि हम बैटिंग तो बाद में करेंगे? ऑब्वियसली बाबर जो है वो चेस करने में जाएगा, तो इमाद के साथ शाहीन जो है वो आएंगे। आई थिंक इमाद के साथ शाहीन, नया बॉल तो इमाद करते रहे, नया बॉल तो करते हैं और बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं नए बॉल के साथ, स्पेशली प्रीवियस T20s में। आप 2021 के वर्ल्ड कप की मिसाल ले लें कि किस तरह इमाद वसीम और शाहीन शाह अफरीदी कितने सक्सेसफुल रहे न्यू बॉल के लिए, और बाकी टीम्स के लिए काफ़ी मुश्किल उनको फेस हुई है। तो हैविंग इमाद वसीम इन द स्टार्ट विल लीड टू प्रेशर कंटेन्ड ऑन इंडिया। लेकिन नया बॉल जिस तरह के स्किट करता है और इमाद को ये है कि बॉल ज़्यादा अंदर करते हैं और वाइडर ऑफ द क्रीज आके अंदर एंगल उनका अंदर होता है, तो आपको लगता है कि जो इंडियन बैटर्स हैं उन्हें मुश्किलात होगी? रोहित शर्मा बहुत खुल के खेलते हैं, वो अब सिर्फ बॉल का इंतज़ार करते हैं कि बॉल आगे गिरे और उठाकर बाहर फेंक दें। आपको लगता है बॉडी से दूर अगर करेंगे तो फ़ायदे में होगा या हमें क्लोज टू बॉडी करना पड़ेगा बॉल? लेकिन देखिए जिस तरह की विकेट है ना, ये इस पे खुल के नहीं खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो ऐसी बॉलिंग नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो प्रीवियस मैच आयरलैंड के खिलाफ हुआ है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पेस अटैक है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो जिस तरह की आज भी हमने विकेट देखी कि 104 20th ओवर तक ऑलमोस्ट गया है, तो आई डोंट थिंक अगर इंडिया या पाकिस्तान दोनों पहले बैटिंग करे ये खुल के नहीं खेलेंगे। इन्होंने पहले 10 ओवर दे के सेंसिबली लेके जानी है इनिंग्स, और चाहे पाकिस्तान बैटिंग करे या बॉलिंग। आज भी हमने देखा है कि नेदरलैंड्स ने पहले बैटिंग की, लेकिन उनने जो एक अच्छी बात की, जो 50 रन की उनकी पार्टनरशिप हुई है जो इनको 104 तक लेके, क्योंकि इनके कोई 50 पे 50 पे 6 आउट थे और ये लेके गए 104 तक, यानी आप देख सकते हैं कि 130 140 एक मैच विनिंग स्कोर है। एक और फैक्टर है कि आपको लगता है कि कल इब्रार भी खेल सकते हैं, हम 3 स्पिनर्स के साथ भी आ सकते हैं, शादाब एज ए ऑलराउंडर खेलेंगे, इमाद एज ए ऑलराउंडर खेलेंगे, हम आजम खान को बाहर कर रहे हैं, इफ्तिखार को बाहर कर रहे हैं, तो एक स्पिनर के साथ आ रहे हैं, ये प्लान हो सकता है? वो बिल्कुल हो सकता है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि सुनने में आ रहा है साइम अयूब को भी खिलाया तो जा रहा है कल। चेंज करेंगे, 4 से 5 चेंजेस ये हम रखते हैं। आई डोंट थिंक इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहिए, ये सुनने में ये आ रहा है। लेकिन अगर तो आप साइम अयूब के साथ जाते हैं, आपके पास एक ऑफ स्पिन की और ऑप्शन आ जाती है जो, और एक्सेप्शनल तो स्पिनर नहीं है इंडियन के सामने, तो बिल्कुल नहीं होंगे वो। लेकिन एक नया फैक्टर है ना, उन्होंने कभी फेस नहीं किया। इब्रार को भी तो खिला रहे हैं, अबरार को भी खिला रहे हैं, लेकिन अबरार के साथ जब आप चार स्पिनर कह रहे हैं, साइम, इमाद, शादाब, इब्रार, ये 4 हो गए, बाबर 5, रिजवान 6, नसीम शाह 7। अब तो कैसे एडजस्ट करेंगे? क्योंकि साइम अयूब को हमने PSL में सक्सेसफुल देखा है, जैसे आपने कुछ देखा होगा कि शुरुआत में बीच में भी थोड़ी बहुत विकेटें ली हैं, कैरम भी बीच में कराते हैं, तो वो भी एक अबरार स्टाइल बॉलर हैं जो कि दिक्कत दे सकते हैं इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने अभी तक साइम अयूब को नहीं खेला। इंडिया डजंट नो कि अभी किस तरीके से साइम अयूब खेलेंगे। रिकी पॉन्टिंग भी साइम अयूब को बैकअप कर रहे हैं। अगर हम दीगर लोगों की बात करें फॉरेन क्रिकेटर्स की, तो वो अभी तक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इयान बिशप ने भी आज ट्वीट की है। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम टॉप 8 में देख रहे हैं। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान, जैसे आपने जख्मी शेर की एक एग्जांपल दी, पाकिस्तान इज नोन फॉर दिस। आप 2022 का वर्ल्ड कप ले लें, इंडिया से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, वापस आए, फाइनल खेला। तो पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप्स सबसे खतरनाक है और एक ऐसी टीम है जिनको आप नहीं काउंट आउट कर सकते, और अब वो एक ऐसे इनिशियल स्टेज पे है कि अब डू और डाई है, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा डिलीवर भी इस स्टेज पे करता है। यहाँ पर हमने पाकिस्तान की बहुत बात कर ली, अब हमें जिनके खिलाफ खेलना है उनकी भी बात करनी पड़ेगी कि उनको जो काउंटर करना है किस तरह से करना है। पांड्या की अगर बात कर लें, अगर सुरेश रैना की अगर बात करें, तो
आपको क्या लगता है कि जो इंडिया के जो 4 लोग हैं, अगर 2 टॉप बैटर्स की बात कर लें और 2 बॉलर्स की बात कर लें, हमें उनको भी तो कैटर करना है, उन्हें भी तो देखना है ना कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, जो आपका इनिशियल फेज़ है शुरुआत का, क्योंकि जो अगर आपकी बैटिंग पहले आती है, जिस तरह आपकी यूएसए के मैच में पहले आई थी, अब यूएसए के मैच में आप बहुत जल्दी में थे और वो नज़र आ रहा था, बाबर का नज़र आ रहा था, एक बॉल उससे टच नहीं हुई कि जितनी जल्दी में थे ही, ये लग नहीं रहा था कि बाबर आजम जो ट्रेडिशनल बाबर आजम है वो खेल रहा था, लग रहा था वो किसी को प्रूव करना चाह रहा है कि वो दायरे का इस्तेमाल करना चाह रहा है। समझना पड़ेगा पाकिस्तान को, थिंक टैंक को, कि ये जिस तरह की विकेटें स्पेशली न्यूयॉर्क की, यहाँ आप इंटेंट नहीं दिखानी है, आपने इनिंग्स को बिल्ड करना है, आपने इनिंग्स को बना के एक ऐसा स्कोर पुट करना है जहाँ पे इंडिया के अंदर डर आए, और अगर आप 150 डाल देते हैं, आपका एम होना चाहिए 170। अभी हमें ज्वाइन किया है कराची से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं बदियुज़्ज़मान साहब। बदियुज़्ज़मान में खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम क्रिकेट मेला में। क्या कहेंगे, कल पाक भारत बड़ा टाकरा है, तारीख का बड़ा टाकरा कहा जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई यूएसए से, कल अगर पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं करती है और उस तरह से अपनी जो उनकी फॉर्म है उसको नहीं वापस लाती, तो शायद हमें इस वर्ल्ड कप को खुदाफिज कहना पड़ेगा, सिर्फ इसको रिवायती तौर पर 2 मैचेस फिर खेलने बाकी रह जाएंगे। आपको लगता है कि कमबैक करने की सलाहियत है कौमी टीम के अंदर, जबकि टीम इतनी ज़्यादा बिखरी हुई है? देखिए, जो आप टीम की कारकर्दगी देख रहे हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 हम खेले, फिर उसके बाद आयरलैंड में खेले, फिर इंग्लैंड से शिकस्त हमें हुई, टीम का मोराल, फिर अमेरिका से जो मैच हम हारे, तो टीम की जो हिकमत अमली है वो समझ से बाहर है। और एक तरफ कप्तान जो है रोजाना दावे करते हैं कि टीम एक पेज पर है और हम जो है तमाम खिलाड़ियों को अपना अपना प्लान दे दिया है, लेकिन वो प्लान नजर कहीं में नहीं आता, वो प्लान इस्तेमाल हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो यही वजह है कि पाकिस्तान टीम की जो है वो शिकस्त पर शिकस्त होती जा रही है। भारत के खिलाफ जो आपका मैच है, वो आप जब ग्राउंड में दाखिल होंगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज इस तरह का होना चाहिए कि आप जीत के लिए गए। देखिए, अगर आप इस तरीके से अगर मैदान में दाखिल होते हैं, क्योंकि भारतीय टीम ऐसी है कि उसके बाद आप देखेंगे शुरू से लेकर 8 नंबर तक तगड़ी बैटिंग लाइन है, फिर उसके बाद बुमराह है और फिर अर्शदीप सिंह और सिराज, इनकी जो 3 फास्ट बॉलर हैं, फिर उसके बाद जडेजा और कुलदीप यादव, ये इनकी बॉलिंग अटैक जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क की जो विकेट है वो ज़्यादा रन्स वाली विकेट नहीं होगी, क्योंकि 2 मैच यहाँ जितने भी मैचेस हुए हैं तो उसमें रन्स कम बने। इंडियन हम यही बात कर रहे हैं कि इंडियन जो है वो एक पूरा जाल बिछाता है। आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइनअप है, ख़ास तौर पर बाबर और रिजवान के लिए जाल बिछाया गया था कि इंडिया ने जो न्यूयॉर्क में मैच खेलने, जहाँ पर डबल पेस विकेट है और उनके बॉलर्स ऐसे हैं जिस लेंथ पर वो बॉल करते हैं वहाँ से डबल पेस जो है फ़ायदा देता है, लेकिन हमारे बॉलर्स की अगर बात करें तो या तो बहुत बॉल पीछे करते हैं या वो फुल लेंथ पर बॉल करते हैं। तो आपको लगता है कि वो जो जाल बिछा है उसमें हम ट्रैप हो जाएंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी की जितनी भी फास्ट बॉलर है, सवाई शाहीन अफरीदी को छोड़ें तो हर कोई जो बॉलर आता है, चाहे वो हारिस रऊफ हो, नसीम शाह हो या आमिर हो, पीछे बॉल कर रहे होते हैं। हालांकि इंडियन बॉलर को आपने देखा, बुमराह छोटा सा स्टार्ट लेता है और गेंद को आगे दोनों तरफ वो मूव कर रहा होता है, इन स्विंग भी उसकी होती है, आउट स्विंग भी होती है, तो ये उनको एडवांटेज मिलता है। यकीनी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान की तमाम कमजोरियों को जांचा होगा और उसी मुताबिक जो है वो पाकिस्तान टीम को काबू करेंगे। और एक खबर ये भी है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है, खासतौर पर आजम खान, इफ्तिखार अहमद और साइम अयूब, इससे कप्तान काफी जो है वो परेशान नजर आते हैं। तो कल एक तब्दीली भी का भी इशारा दिया जा रहा है कि साइम अयूब आप एक तब्दीली की बात कर रहे हैं, हमें तो ज्यादा तब्दीलियों की जो बाज़गश्त है वो समझ आ रही है कि 3 से 4 तब्दीलियां हो सकती हैं कल टीम के अंदर। वसीम, अभी हेड कोच ने क्लियर कर दिया कि इमाद वसीम को हम कल का मैच खिला रहे हैं। ठीक है, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी हेड कोच ने कि हम इमाद वसीम को खिला रहे हैं, इमाद वसीम जो है अपनी टीम में होगा। और उसके अलावा साइम अयूब को जो है वो इन किया जा रहा है आजम खान की जगह। लेकिन फिर मसला वही है कि साइम अयूब को पहले बात हुई कि 5वें नंबर पे खिलाया जाए, लेकिन उसके बाद बाबर ने ये मशवरा दिया है कि साइम और मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे और जो बाबर आजम खुद हैं वो 1 डाउन पोजीशन पर आएंगे। तो ये हिकमत अमली उन्होंने तय की है। अब से कुछ देर पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो वो हमारे ज़राए ने हमें वहाँ से बताई है। तो ये देखें, आप मुसलसल चेंज, मुसलसल तब्दीलियाँ, ये आपके लिए नुकसान दें। और बेंच में आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इफ्तिखार को रिप्लेस कर सके। सिर्फ और सिर्फ शादाब को रिप्लेस करने के लिए इब्रार अहमद तो मौजूद है,
हारिस रऊफ को रिप्लेस करने के लिए अब्बास अफरीदी तो मौजूद है, लेकिन आपके पास मिडिल ऑर्डर में कोई तगड़ा बैट्समैन नहीं, बैटर नहीं है जो आपको रिप्लेस कर सके। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसकी बनस्बत इंडियन, जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि उनके पास तगड़े 6 नंबर तक बैटिंग है और फिर उनके पास 2-3 ऑलराउंडर जो हैं, खासतौर पर जो पांड्या हो गए, उसके अलावा जो जडेजा हो गए, इनके तगड़े ऑलराउंडर हैं जो मैच को फिनिश करते हैं। हमारे पास मैच फिनिशर कोई नहीं है। रन्स बाबर भी कर जाता है, रन्स रिजवान भी कर जाता है, लेकिन मसला ये है कि हम मैच कब फिनिश करेंगे। अगर टॉस हम हार जाते हैं, पहली बैटिंग करते हैं, तो फिर तो आप समझ लें कि आपको 150 रन बनाने होंगे। नहीं बनाए तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान टीम जो है वो आप वाली बात है कि हमें बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा और वापस आ जाना पड़ेगा। कल का मैच हमें जीतना हर हाल में लाजमी है, ये एक प्रेशर होगा। और इंडिया जो है प्रेशर से आजाद आपके साथ खेलेगा। वो न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस भी कर चुका है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक हम कहते हैं ना खिचड़ी पकी हुई है। हमें एक रात के अंदर अपने ओपनर्स को और अपने बैटिंग लाइनअप को जो है वो उसका प्लान करना है। हम कुछ लोग कह रहे हैं कि जी फ़खर जो है वो उसको ओपनिंग करवा लें और बाबर जो है वो नीचे आ जाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पिनर 3 खिला लें, कोई कह रहे हैं स्पिनर 2 खिला लें, कुछ कहते हैं फास्ट बॉलर 2 खिला लें, 3 खिला लें। तो समझ ना हमें आ रही है, ना लगता है वहाँ बैठे हुए जो 14 लोग हैं जो टीम के साथ ट्रैवल करके गए हैं उन्हें समझ आ रही है। आपको कुछ समझ आ रही है? देखिए, समझ जैसे आपको नहीं आ रही जैसे मुझे नहीं आ रही। असल मसला ये है कि जिस टीम में 5 ओपनर हो तो आप कैसे आप सेटिंग करेंगे कि मैं इन्हें वन डाउन किसको भेजना है, ओपन किसको भेजना है, 4 नंबर किसको भेजना है, 5 नंबर किसको भेजना है। फिर उसके बाद जो आपके पास मिडिल ऑर्डर में आजम खान इफ्तिखार होता है, आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे तो बैटिंग नहीं हो रही। फिर शदाब को आप जो है वो 5 नंबर पे भेज देते हैं। शदाब खान ने एक मैच में 40 रन किया, हमने उसको सुपर ओवर में भी भेज दिया। तो मसला सारा ये है कि पाकिस्तान टीम के पास ना ही हम नाम के तो बहुत बड़े हैं, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, लेकिन काम हमसे नहीं हो रहा। वो जो चीजें हमें करनी चाहिए हमारे बॉलर्स को, वो उनसे नहीं हो रही। अच्छा, आप अगर सुबह कप्तान होते तो ये बताइएगा कि आप सुबह ओपनिंग पेयर कौन सा भेजते और 2 स्पिनर कौन से खिलाते? देखिए, अगर आप अगर मेरी भी ऑनेस्ट बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन चॉइस इस वक्त आपके पास ओपन के लिए फखर जमान है, उसके साथ रिजवान है। ये आपकी बेहतरीन चॉइस है। आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए साइम अयूब को आप बहुत आजमा चुके और वो पकड़ा गया है। वो देखिए, जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट और पीएसएल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप फंस जाते हैं और बॉलर आपको फंसा लेते हैं। एक ही शॉट है, उसके बाद नो लुक शॉट, ना उसके बाद कवर ड्राइव है, ना उसके बाद स्क्वायर कट है, ना वो मिड विकेट खेलता है। तो यही अब मसला सारा ये है। उसके अलावा हम जो है हमारे जो बाबर आजम है, हम कहते हैं कि वरना दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन, मानता हूं, मैं भी मानता हूं, सभी लोग मानते हैं, लेकिन नंबर 1 बैट्समैन के क्रेडिट में कप्तान की हैसियत से कोई कामयाबियां भी होनी चाहिए, मैच विनिंग भी होनी चाहिए। छोटी टीमों से आप जीत जाते हैं, वो भी मुश्किल था, तो हम छोटी टीमों से भी हार रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वर्ल्ड कप में हम कम जीतेंगे। चलो हार भी जाते हैं तो यार लड़के तो हारे। बदी आपसे आपको साथ ही रखेंगे और इसी इशू को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू सिलसिला उसको आगे बढ़ाते हुए इंडिया की मजीद जो बैटर्स हैं उनकी बात करते हैं। वेलकम बैक। क्रिकेट मेला खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। टीम में तब्दीलियों की जहां बात हो रही है, यहाँ पर भी 2 तब्दीलियाँ हो गई हैं। यहाँ पर अब्बास शबीर साहब ने हमें यूएसए से ज्वाइन कर लिया और अजहर मसूद ने हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है। हम दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहला सवाल अब्बास भाई आपसे है। अब्बास भाई ये बताइएगा कि सबसे पहले जो अभी कन्फ्यूजन है, मुझे ये बताइएगा क्योंकि आप वहाँ पर हैं, आप ही बता सकते हैं कि इमाद वसीम कल खेल रहे हैं या नहीं? देखें, प्लेइंग 11 जो है वो अभी फाइनल नहीं हुई। प्लेइंग नहीं, वो फिट है या नहीं फिट, ये पूछ रहा हूँ। लेकिन इमाद वसीम बिल्कुल फिट है। गैरी कर्स्टन ने भी कहा और मैंने नेट्स के अंदर भी इमाद वसीम को अभी देखा है कि वो, और फुटेजेस भी मैंने शेयर किए हैं टेली न्यूज़ के लिए कि इमाद वसीम बिल्कुल फिट है और वो बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो ये जो खबरें थी कि इमाद वसीम वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, इसको तो गैरी कर्स्टन ने भी डिनाई किया और मैंने खुद भी जब इमाद वसीम को यहाँ पे बॉल करते हुए देखा है, वो फुटेजेस भी अब चला सकते हैं कि वो बिल्कुल फिट नजर आए हैं मुझे। थोड़ी सी जो उनका फिटनेस का मसाइल है उनके ऊपर डॉक्टर्स ने काम किया है। प्लेइंग 11 जो है वो अभी तक गैरी कर्स्टन के मुताबिक फाइनल नहीं की गई, लेकिन लगता है कि एक चेंज होगा।
एक चेंज सिर्फ को टीम में शामिल करने का इम्कान नहीं, अगर एक चेंज इमाद भी तो खेलेंगे तो दूसरा चेंज तो वो हो जाएगा ना, 2 चेंज हो जाएंगे होंगे फिर। अभी प्लेइंग अभी मैं वो नहीं, अमाद के हवाले से भी अभी ये नहीं बताया है कि वो कल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लेकिन एक चेंज की जो है वो टीम मैनेजमेंट के दरमियान बातचीत वो तो आजम तो आउट है ना, आजम आउट है तो वो इमाद वो आगे साइम आ गए, लेकिन अगर इमाद फिट हैं तो इमाद का तो कल खेलना बनता है। देखें कल का मैच एक बहुत बड़ा मैच है, तमाम प्लेयर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो अहमद हो, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो बाबर आजम हो, क्योंकि गैरी कस्टर ने कहा कि ये बड़ा एक अजीब सा फॉर्मेट होता है, जालमाना फॉर्मेट होता है T20 बिल्कुल, और इस फॉर्मेट में और ये जुल्म देख रहे हैं हम होता 5 ओवर 6 ओवर जो है वो बहुत डिपेंड कर रहे होते हैं। और गैरी कस्टन बड़े कॉन्फिडेंट थे पाकिस्तान टीम के ऊपर, उनकी सलाहियतों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने 13 दिन पहले ज्वाइन किया है टीम को और ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि ऐसे पॉलिश क्रिकेटर, एक बासलाहियत क्रिकेटर और एक क्रिकेट नेशन, पाकिस्तान बहुत बड़ा क्रिकेट नेशन है, उनकी कोचिंग करना मेरे लिए बहुत एक एजाज की बात है। तो उन्होंने कहा कि कल हमें तमाम शोबों के अंदर आउट क्लास परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी गैरी कस्टन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कम बैक कर सकता है। जिम्बाब्वे के मैच की उन्होंने मिसाल दी, पिछले 4-5 साल जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है उन पर भी उसने एक कमेंट किया कि पाकिस्तान किसी वक्त भी कम बैक कर सकता है, पाकिस्तान एक टफ ओपोनेंट है और पाकिस्तान को कम बैक करना बास भाई, कम बैक तो हम कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा प्रेशर और टीम बिखरी हुई आपको दिखाई दे रही है, इस टीम को समेटना सबसे पहला मसला है। कि आपने अब प्रैक्टिस देखी तो बॉडी लैंग्वेज दूसरे प्लेयर्स की क्या थी, दूसरे खिलाड़ी क्या कर रहे थे, बाबर क्या कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताएं जरा। देखिए बाबर ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की नेट्स के अंदर, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह उनको मुसलसल बॉल करते रहे, टीम मुझे अच्छी नजर आई, जेल के अंदर नजर आई है, टीम एज अ यूनिट मुझे आज के प्रैक्टिस सेशन के अंदर नजर आई, क्योंकि कल रात को मैं होटल था तो हारिस रऊफ अलहदा थे, यानी मायूसी थी, क्योंकि डेलिस के अंदर जो हमारी शिकस्त हुई ना यूएसए से, उससे हमारे बहुत सारे प्लेयर्स बहुत सारे डीमोरलाइज हुए। शाहीन आफरीदी के साथ भी हम काफी देर बैठे रहे, उससे भी बड़ी गपशप हुई, आमिर से भी गपशप हुई, शादाब भी थे वहां पर, तो सब दोबारा से वापसी के लिए बड़े पुरुमीद हैं कि टूर्नामेंट के अंदर वापसी इंडिया को मैच में शिकस्त देकर हो सकती है, और बड़ी टीम कॉन्फिडेंट है कि इंडिया को कल हम न्यूयॉर्क के मैदान में शिकस्त देंगे। लेकिन इंडियन टीम को न्यूयॉर्क में थोड़ा सा एज है, क्योंकि कंडीशंस इंडियन टीम एडजस्ट कर चुकी है, इस कंडीशंस में 2 मैच खेल चुकी है, और यही क्वेश्चन रोहित शर्मा से भी हुआ, उन्होंने कहा कि हमें स्लाइटली एडवांटेज है न्यूयॉर्क का। लेकिन ये हमारा यही सवाल आपकी तरफ लेके आऊंगा कि जिस तरह से अब्बास भाई बता रहे हैं कि माद जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और दीगर प्लेयर्स जो हैं वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, आपको क्या लगता है कि एक मैच हारने के बाद टीम एकदम से उसको समेटना और फिर ये साबित करना कि वो दुनिया की बेस्ट टीम है, और फिर उन्होंने दुनिया की बेस्ट टीम को हराना भी है कल, तभी मैं हराने का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमने हर सूरत हराना है, नहीं हराना तो फिर हमने घर आना है। जी सबसे पहले तो देखें कि मैं इनकी बात को डिनाई इस तरह करूँगा कि देखें बड़ी मशहूर एक कॉल है कि हर डिस्ट्रक्शन के बाद, आफ्टर एवरी डिस्ट्रक्शन देयर इज़ अ कंस्ट्रक्शन। तो कई दफ़ा आप भी ही हमेशा ही कहते होते हैं हम बड़े गरूर में हैं, बड़े प्राउड में हैं, तो वो एक दफ़ा जब गरूर टूटा है, प्राउड टूटा है, तो डिस्ट्रक्शन हुई है, उसके बाद एक पॉजिटिविटी आई है, एक कंस्ट्रक्शन हुई है। अब जबकि पहला ही मैच अमेरिका के ख़िलाफ़, छोटी टीम के ख़िलाफ़ हारे हैं, तो जहाँ पे डीमोरलाइज ये हुए हैं उसके साथ साथ मोटिवेट भी हुए हैं। अब ये ज़्यादा पुरुमीद हैं, ज़्यादा जज्बे से खेलेंगे, ज़्यादा बेहतर खेलेंगे, और मुझे उम्मीद ये लग रही है कि कल आपको खेल देखने में आपको नज़र आएगा, कल आपको टीम खेलती हुई। वैसे मुझे भी यही लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो कल वाला मैच जीतेगी। बहुत सारे लोग मायूस ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल वाला मैच तो हमारा जीतना बनता भी है और हम जीत कर टूर्नामेंट में वापस भी आ सकते हैं। बहुत से अपना हमारे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है जीतेंगे, लेकिन मेरे लिए जो ज़्यादा जो है ना वो ये है कि कल आप मैच देखेंगे, कल आपको टीम लड़ती हुई, फाइट करती हुई नजर आएगी, तो कल बेस्ट आपको मज़ा आएगा, मैच जीते या हारे, मैच क्लोज होगा, हमारे एक एक प्लेयर जान से लड़ेगा, और इंशाल्लाह आप कहेंगे यार मैच हुआ है। पहले मैच में भी ऐसे क्या हो सकता था ना, वो देखे ना, वही अब हमारा ये है, हम इस चीज़ में मशहूर हैं कि हम जो है पीछे से, हालांकि पीछे से भी जीत के नहीं आए थे। बस भाई आप क्या कहेंगे,
कल तो गलती की गुंजाइश निश्ता, वो पश्तो की कहावत मशहूर है ना, तो अब तो हम गलती क्या, अब तो आंख भी नहीं झपक सकते हम कल। देखिए, इससे पहले भी पाकिस्तान जिम्बाब्वे से एक बार हारी थी और दोबारा टूर्नामेंट के अंदर इन हुई थी, तो ऐसे बहुत से मौके माजी के अंदर हमने देखे हैं कि पाकिस्तान को इनिशियली शिकस्त हुई, लेकिन पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के अंदर सारा कमबैक किया। तो होप फॉर द बेस्ट, हमें भी उम्मीद है कि पाकिस्तान कल कमबैक करेगा और एक अच्छा मैच पाकिस्तान कल खेलेगा। और यहाँ पर जो आज मैंने प्रैक्टिस सेशन दोनों टीमों के फॉलो किए हैं, दोनों टीमों को मैंने वॉच किया है। इंडियन टीम भी अच्छा प्रैक्टिस सेशन उन्होंने किया है और पाकिस्तान भी भरपूर प्रैक्टिस सेशन कर रही है, क्योंकि कल डू और डाई वाली सिचुएशन है। कल हमने हर सूरत के अंदर भारत को इस मैच में शिकस्त देनी है, क्योंकि आगे फिर कनाडा है, फिर फ्लोरिडा में आइलैंड के साथ मैच है, तो वी डोंट हैव एनी चांस। तो कल का मैच हमने हर सूरत के अंदर जीतना ही जीतना है। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम जो यूएसए में उन्होंने मिस्टेक्स की हैं यूएसए के खिलाफ, वो कल दोबारा नहीं दोहराएंगी। गैरी कस्टम और टीम मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा उनको उनका मोराल अप करने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। मैं देख रहा था कि गैरी कर्स्टन, वहाब रियाज, अजहर महमूद खुद प्लेयर्स को जाकर बता रहे थे, खुद उनको बता रहे थे कि इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो होप फॉर द बेस्ट। मैं समझता हूँ कि आज का ट्रेनिंग सेशन पाकिस्तान के लिए बहुत की तरफ जो कंडीशंस कल न्यूयॉर्क में होंगी। आज पाकिस्तान ने पहले दिन यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन किया है, इससे पहले पाकिस्तान ने यहाँ पर ट्रेनिंग भी नहीं की, अभी तक पाकिस्तान ने ग्राउंड भी नहीं देखा, ड्रॉप इन विकेट भी नहीं देखी। सिर्फ एडवांटेज इंडिया को ये है कि इंडिया ने यहाँ पर एक वार्म अप गेम भी खेली है और एक मैच भी खेला, और इंडिया 7-8 दिनों से इसी कंडीशंस के अंदर है। क्यूरेटर कंफ्यूज है, इंडियन टीम भी कंफ्यूज है कि विकेट कल किस तरह की होगी, क्योंकि ड्रॉप इन विकेट है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि सुनील गावस्कर से मैंने क्वेश्चन किया था इंडिया आइलैंड के मैच के अंदर कमेंट्री बॉक्स के बाहर, तो ये ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर क्या आप देखते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच? अजहर से पूछ लेते हैं कि अजहर क्या कहते हैं। अजहर, ड्रॉप इन पिचेस की बात हो रही है और कंफ्यूजन यही है कि न्यूयॉर्क की पिच पर पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा। जो डलास की पिच थी वहाँ पर तो हम सीधा विकेट था और वहाँ पर भी हम थोड़ा लड़खड़ा गए, लेकिन कल के लिए तैयारी बिल्कुल नहीं है पहले से। आज हम तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो आज ये भी खबर आई थी कि शायद आज हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेकिन वो खबर सुन के मैं हैरान हो गया। आपको लगता है कि कल टॉस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा? अगर टॉस पाकिस्तान टीम हार जाती है और हमें अगर पहले बैटिंग करनी पड़ती है तो फिर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपने बात की है कि होटल प्रैक्टिस, देखें बड़ा अच्छा इकदाम ये है मोहसिन नकवी साहब का कि उन्होंने टीम का होटल 10 मिनट अवे जो है वो करवाया। ठीक है, अब टीम जो है फटाफट वहाँ मतलब एक्सेस हो गई है, वहाँ जा रहे हैं। सेकंड आपकी बात है पिचेस की, तो पिचेस देखें अनप्रेडिक्टेबल हैं अभी तक। इसमें भी जो है प्रॉब्लम अपना ये है कि जितना मर्जी वो उन्होंने खेल लिए हैं, 2-3 मैचेस खेल लिए, 2 अपने मैचेस और एक अपना ये वार्म अप मैच, तो उनकी हमारे से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है और हमने आज प्रैक्टिस किया। तो लेकिन फिर भी जो है अभी कोई ये नहीं बताया जा सकता टॉस जो मेजर है, हर बंदा यही कह रहा है कि टॉस जीते और अपना उनको इनवाइट करें बैटिंग के लिए। तो हमारा भी यही प्लानिंग है, इंडिया की भी यही प्लानिंग है। और दूसरा जो टॉस कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें बड़े गौर से देखें जाके कि अपना जो है टॉस कौन जीता है, और वो हमेशा दूर फेंकता है। ये आपने नोट किया होगा। अभी हमने नहीं पढ़ना। तो ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं और ये कंट्रोवर्सी है, इस पे तो शायद हम बात ना कर पाए, लेकिन टीम की जो कल की प्लानिंग है उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और एक और गेस्ट हमें ज्वाइन किया है, किरण खान शहजादी ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से बात करेंगे। पहले सबसे याहिया से। याहिया, ये बताइएगा कि कल टॉस के ऊपर तो बात होगी, ये बताइएगा कि कल हमें डिफेंसिव अप्रोच पे जाना चाहिए या हमें फिर से अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, जो कि हमारा हक भी बनता है कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलें, क्योंकि बाबर हमेशा से जो है ना अटैकिंग फील्डिंग के ऊपर जाते हैं। और लास्ट अगर चौकी की बात करें तो वहाँ पर भी अटैकिंग क्रिकेट खेलने जा रहे थे, जहाँ पर डिफेंसिव मूड में जाना चाहिए था। आई थिंक डिफेंसिव भी नहीं, अटैकिंग नहीं, सेंसिबल अप्रोच, क्योंकि इस विकेट पे ना आपको अटैक करने की ज़रूरत है ना आपको डिफेंड करने की ज़रूरत है। इस विकेट पे सिर्फ आपने स्ट्राइक रोटेट करना है और आपके पास खुद वो 150 वाला एम आपके पास आएगा। और हैविंग दैट 2026 में क्वालिफिकेशन वाला मोटिव, जैसे इन्होंने कहा,
वो एक मोटिव होगा और पाकिस्तान होपफुली उसको लेके इंशाल्लाह कल मैच जीतेगा। अब्बास भाई ये बताइएगा कि कल किरण आपकी तरफ पहले आते हैं, किरण ये बताइएगा कि कल जो है वो एक तो बड़ी तैयारी के साथ बड़ी स्क्रीनों पर मैच दिखाया जा रहा है, लेकिन अब हमें क्रिकेट या तो एक मुहावरा है या मर जाओ या मार दो, इसके अलावा हमारे पास हल कोई नहीं है। और प्लेयर्स के हवाले से भी तब्दीलियों की बात की जाए, आपको लगता है कि ज़्यादा तब्दीलियाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेंगी? बिल्कुल इमरान, आपने ठीक बात की कि कल हमारे लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, या तो मर जाओ या फिर मार दो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता ना। कल के मैच के बाद आप समझ लें, अगर अल्लाह ना करे कि अगर हम यहाँ पे क्लैप्स करते हैं और हारने की पोजीशन में होते हैं, तो उसके बाद तो हमारे लिए तो पाकिस्तान के लिए तो वर्ल्ड कप यहीं पे खत्म हो जाता है, सिंपल वे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं रहते। तो कल पाकिस्तान टीम को मेरे ख्याल से एक न्यू मोटिवेशन के साथ मैदान में उतरना चाहिए। जो हुआ उससे डिबेटेबल चीजें हैं, लेकिन वो बाद में, ऐसी बात है अभी तो कुछ नहीं हो सकता। यस, एक दो तब्दीलियां जो है, जैसे कि कहा जा रहा है कि शायद कल साइम अयूब से भी ओपन करवाया जा सकता है, उनको टीम में लाया जा सकता है रिजवान के साथ। तो ये चीजें मे बी कल के मैच में, अब जो ड्रॉपिंग, क्योंकि वहां पे पिच है, अब पहला मैच के ऊपर होगा, क्या सिचुएशन होगी। पाकिस्तान ने वहां पे प्रैक्टिस भी वन की उस पिच के ऊपर नहीं की हुई, भारत ने फिर भी थोड़ी बहुत वहां पे की है। तो बहुत ज्यादा तब्दीलियां तो हम नहीं कर सकते, और ना ही हमारे पास बहुत ज्यादा कोई ऑप्शन है पीछे। तो इन्हीं खिलाड़ियों ने करना है, बस इन्हीं को मोटिवेशन की जरूरत है कि पाकिस्तान टीम जो है वो कल एक बेहतर पोजीशन में हो सकती है, अगर एक अच्छी अप्रोच, एक अच्छे खेल का मुजाहरा करे, अपने माइंड को बिल्कुल एक चेंज माइंड के साथ जाए, और बाबर आजम थोड़ा सा अपनी टीम को बेहतर अंदाज में फिर वहां पे कल लीड कर लें और चीजों को आगे लेके चले। क्रिकेट शायकीन के एक छोटा सा जरा क्विकली बता दीजिएगा, कल रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर जो है वो बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है, क्रिकेट शायकीन के हवाले से बताइएगा कि कितने पुरजोश हैं और लगता है कि कल स्टेडियम भरेगा? देखिए, आईसीसी ने तो जो रावलपिंडी स्टेडियम है उसको फैन पार्क का दर्जा दे दिया है, जहाँ पे अभी हम वीडियोस भी वहाँ पे देख रहे थे, वहाँ पर सब तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। पिंडी स्टेडियम के हवाले से मैं बताऊँ तो जहाँ पे छोटी अगर टीम आए, छोटा से छोटा मैच हो, पिंडी स्टेडियम हमेशा से हाउसफुल होता है, और जहाँ की जो क्राउड है, जो आवाम है, वो आती है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कुछ भी हो, और होपफुली हम कहते हैं कि कल पाकिस्तान टीम ही उनको नाउमीद नहीं करेगी। ठीक है अब्बास भाई, रावलपिंडी स्टेडियम में कल बड़ी स्क्रीन लग रही है, किरण बता रही हैं कि कल पूरा पिंडी जो है वो पिंडी स्टेडियम में पहुंच जाएगा, तो अब तो बहुत बड़ा मेला सज गया है, अब तो सारे इकट्ठे हो गए हैं। कल दिल टूटेंगे तो सबके बहुत बुरे टूटेंगे, अगर खुशी होगी तो बहुत बड़ी खुशी है कल के लिए। डेफिनेटली जी, बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान इंडिया का, और हमेशा से ये जो एनकाउंटर होता है ये एक बहुत बड़ा एनकाउंटर होता है। पाकिस्तान जीतेगा तो बड़ी खुशी होगी, पूरी दुनिया में जो बसने वाले पाकिस्तानी इस मैच के ऊपर कल नजरें जमाए हुए, स्पेशली यहाँ पर तो लोगों ने $2-3 हज़ार डॉलर्स के टिकट लिए हुए हैं मैच के, और कोई न्यूयॉर्क, कोई वाशिंगटन से आया है, शिकागो से, कैलिफोर्निया से, कनाडा से लोग यहाँ पर मैच देखने। कल ज्यादा शायकीन पाकिस्तान के होंगे या भारतीय शायकीन ज्यादा होंगे, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप तो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि कहाँ से कितने लोग आएंगे, इंडियन ज्यादा सपोर्टर होंगे या पाकिस्तानी? देखें, इंडियंस ने पहले ही बहुत सारे टिकट जो है वो बुक किए हैं, पाकिस्तान की बहुत सपोर्ट होगी, पाकिस्तानियों ने भी बहुत सारे टिकट, कनाडा से भी कुछ लोग आए हैं, शिकागो, मैंने आपको बताया, सैन फ्रांसिस्को से भी यहाँ पर लोग आए हैं, टेक्सास से लोग। क्राउड सपोर्ट ज्यादा, फिर इंडियन क्राउड सपोर्ट ज्यादा होगा। पाकिस्तान टीम को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने टिकट्स परचेज किए हुए, और उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच देखे और पाकिस्तान जीते। अच्छा, कल बारिश की प्रेडिक्शन है, जल्दी से बताइएगा जरा। कल सुना है बारिश भी हो रही है कोई उस टाइम पे 1 घंटे के लिए? सर, इधर अचानक बारिश हो जाती है, अचानक धूप निकल आती है। कल थोड़ी सी प्रेडिक्शन है दिन में कि शावर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर जब बारिश होती है तो 15 मिनट बाद आपको पता नहीं लगता कि बारिश हुई है। इस तरह का यहाँ पर सिस्टम है, तो इसलिए प्रेडिक्शंस है। परसों रात को भी बारिश हुई, कल भी बारिश हुई, यहाँ पे बड़ी तेज बारिश हुई है। आज कभी बादल कभी धूप, इस तरह माहौल है, और कल भी यही प्रिडिक्ट किया जा रहा है, लेकिन मैच होगा और पाकिस्तान वो मैच जीतेगा इंशाल्लाह। अजहर, आपको क्या लगता है, बारिश फायदा देगी या हमें नुकसान पहुंचा के चली जाएगी? सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। नहीं, उन्होंने जिस तरह बताया शावर हैं तो इतना नहीं प्रॉब्लमेटिक रहेगी। जस्ट वो कह रहे हैं 15 मिनट्स के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बारिश नहीं है।
तो कुछ मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जीतना क्यों ज़रूरी है। एक तो आपको पता है पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो वर्ल्ड कप में ना हो, बड़े इवेंट में हो तो इवेंट का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए भी एक वजह है कि पाकिस्तान टीम जो है वो इवेंट में रहेगी, जीतना उनका होगा। अगर वो हारती भी है तो आगे इफ एंड बर्ड्स वाली सिचुएशन आगे कैसे इफ एंड बर्ड्स आ जाएंगे है हमारे पास। अभी ये मेरी इसी चीज़ पे डिस्कस हो रही थी, ये बड़ी लंबी बात चली जाएगी। बहरहाल है, हम उनको हराए हैं, वो हारे हैं, ये जिस तरह हम करते रहते हैं हम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके स्टैट्स मुझे नहीं लगता कि मैच करते हैं कहीं पे भी है, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? देखिए पहले हो चुका है हम पिछले तजर्बे की बुनियाद पे कह रहे थे। हमने साउथ अफ्रीका को हराया है और अगर आयरलैंड यूएसए को हरा दे और हम अपने अगले 2 मैच जीत जाएं तो पाकिस्तान सुपर 8 में जी, और इंशाल्लाह वेस्ट आपके स्टैट हो गए ठीक। नहीं मेरे स्टैट्स इमरान भाई आपने हिम्मत नहीं छोड़नी। मैं तो हिम्मत नहीं छोड़ रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अगले 3 मैच जीत जाए, लेकिन हिम्मत अब मुझे नहीं दिखानी है, हिम्मत अब कौमी टीम को दिखानी है। हमारे 25 करोड़ आवाम की तो कहते हैं तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, हमें तो प्यार रहना ही रहना है भाई। उनको भी प्यार थोड़ा दिखाना चाहिए, उनको भी कुछ परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि 70% मेरी पूरी दुआ है, बल्कि पूरी कौम की दुआ है कि कल पाकिस्तान भारत को शिकस्त दे, और दिल से फीलिंग निकल रही है कि हम ये मैच जीते। आज के प्रोग्राम में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की, कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। कल बड़ा दिन है, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसको जीते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।